एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा लगातार 3 या 4 साल से क्वेश्चन आता रहा है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। तो क्वेश्चन बच्चों डायग्राम के थ्रू भी आ सकता है, आपसे चित्र बनाना भी पूछ सकते हैं, और अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है या अमीबा में भोजन ग्रहण की विधि बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर आ जाए कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, सबसे पहले आप ये बताएंगे अमीबा के बारे में कि अमीबा जो है वो एक कोशीय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और साथ में जलीय जीव है, जल में रहने वाला। अब उसके जो विधि पाई जाती है, पोषण की विधि जो है या पोषण का जो प्रकार है वो कौन सा है? प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। याद करो हम पीछे पढ़ चुके हैं, करेक्ट। होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है किसमें? अमीबा में। तो आप विधि का नाम लिखेंगे, पोषण का प्रकार लिखेंगे। अमीबा में जो पोषण है उसको मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। टोटल जो है यहाँ पे आपके 5 स्टेप्स या 5 चरण आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहला है अंतर्ग्रहण, नंबर 2 है आपका पाचन, नंबर 3 है अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो टोटल हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। इन्हीं स्टेप्स को हम डायग्राम के साथ साथ देखेंगे यहाँ पर कि हर स्टेप में होता क्या है और अमीबा अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है अंतर्ग्रहण। तो बच्चों सबसे पहला जो स्टेप मैंने आपको बताया वो है अंतर्ग्रहण, जिसमें होगा क्या? अमीबा में कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जिसे हम पादप कहते हैं, और उन्हीं की सहायता से जो है अमीबा भोजन को या खाद्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराएगा। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? अंतर्ग्रहण। सिंपल, शरीर के अंदर भोजन को प्रवेश कराना पादप की सहायता से क्या कहलाएगा? अंतर्ग्रहण कहलाएगा। अब इसके डायग्राम हम देख लेते हैं एक बार। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अंतर्ग्रहण को हमने जो है वो चित्र की सहायता से भी दिखाया है। ये है अमीबा जो एक कोशीय जीव है और जल में रहने वाला जीव है। और विधि मैंने आपको बताई, इसमें प्राणी संभोजी विधि है, जिसमें पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया? अंतर्ग्रहण बताया। अंतर्ग्रहण का मतलब जीव के आसपास पर्यावरण में जो भी खाद्य पदार्थ होगा उसको इन पादप की सहायता से, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है सुडोपोडिया या पादप, जो विशेष संरचनाएं होती है अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए। तो पादप की सहायता से जो भोजन है उसको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और वो शरीर के अंदर उसे प्रवेश कराया जाएगा यहाँ से। तो इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? अंतर्ग्रहण कहा जाएगा। अमीबा में पादप के अलावा खाद्य रिक्तिका उपस्थित होती है जिसे फूड वैक्यूल कहा जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। तो पहला स्टेप यहाँ पर पूरा हुआ कि भोजन का शरीर के अंदर प्रवेश होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतर्ग्रहण। सेकंड स्टेप में आते हैं पाचन। तो दूसरा स्टेप हमारे यहाँ पर है बच्चों पाचन। पाचन में हम क्या लिखेंगे कि जो अमीबा में उपस्थित खाद्य रिक्तिका मैंने आपको बताई थी, इसके अंदर कुछ बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और जो एंजाइम खाद्य पदार्थ के साथ मिलकर उसे जटिल भोजन को सरल पदार्थ में अपघटित कर देंगे, जिस प्रक्रिया को पाचन कहा जाएगा। इसका अर्थ ये है कि खाद्य पदार्थ जटिल रूप में है और उसे सरल रूप में बदलना है, अपघटित करना है। तो ये काम कौन करेगा? खाद्य रिक्तिका में उपस्थित एंजाइम्स करेंगे और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पाचन। तो बच्चों जैसा कि आपको यहाँ चित्र में नजर आ रहा है कि जैसे ही खाद्य रिक्तिका भोजन कण के साथ
मिक्स हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। जो खाद्य रिक्तिका में उपस्थित एंजाइम्स है वो क्या करेंगे, जो जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थ में अपघटित करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पाचन कहलाएगी। चलिए आगे देखते हैं नंबर 3, अवशोषण। नंबर 3 स्टेप है यहाँ पे आपका अवशोषण, जिसे हम एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे कि जो एंजाइम के द्वारा भोजन पच गया है वही पचा हुआ भोजन अब अमीबा के पूरे शरीर में अवशोषित किया जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अवशोषण। कि पचे हुए भोजन का शरीर में अवशोषित होना क्या कहलाएगा, अवशोषण कहलाएगा। और जिसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर देखो, जैसे कि चित्र में हमें नजर आ रहा है कि जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स थे उन्होंने भोजन को पाचित कर दिया। अब वो भोजन क्या करेगा, यहाँ पर पूरे के पूरे शरीर में जो है वो अवशोषित होना शुरू हो जाएगा और साथ में वितरित भी होगा, शरीर के हर एक भाग तक पहुंचेगा। तो हम तीसरा और चौथा स्टेप जो है वो साथ में भी दिखा सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ जो खाद्य रिक्तिका है वो रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, और जिसके बाद जो सरल पदार्थ है, जो पचा हुआ भोजन है, वो अमीबा के हर एक भाग में अवशोषित किया जाएगा और फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। और उसके बाद ये स्टेप आपका क्या कहलाएगा, स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण देख लेते हैं एक बार। तो स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, जिसमें पचा हुआ भोजन शरीर में अवशोषित भी होगा और साथ में पूरे शरीर में उसे वितरित किया जाएगा, हर भाग तक पहुंचाया जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे। तो बच्चों, पचा हुआ भोजन जो है वो कोशिका को मिल चुका है। अब बात आती है कि भोजन का सारा जो भाग है वो पाचित नहीं हो पाता। कुछ भाग उसमें ऐसा रह जाता है जो अपच, जो नहीं पच पाता, एंजाइम जिसे सरल नहीं बना पाते, तो उसे हम कहेंगे अपच पदार्थ। अब उसे शरीर से बाहर भी तो निकालना है, बाहर भी निष्कासित करना है। तो ये प्रक्रिया हमारी लास्ट स्टेप में आएगी। यस, जैसे कि आपको दिख रहा है बहिक्षेपण। बहि का मतलब होता है बाहर, तो बाहर निकालना या बाहर निष्कासित करना। तो बच्चों, लास्ट स्टेप हमने क्या देखा कि अपच भोज्य पदार्थ का शरीर की सतह से बाहर निष्कासित होना, उसे हम बहिक्षेपण कहेंगे, क्योंकि सारा का सारा भोज्य पदार्थ पाचित नहीं हो पाता। तो बच्चों, इस तरह से आप इन पांचों स्टेप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन बनता है 1 मार्क में कि अमीबा में पोषण किस विधि द्वारा किया जाता है। 1 मार्क के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजी विधि द्वारा। उसके अलावा अमीबा में पोषण के कितने चरण पाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे 5 स्टेप्स या 5 चरण, जिसमें नाम अगर लिखने हैं तो आप इसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण का नाम लिखेंगे और बारी बारी से डायग्राम की हेल्प से आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे। अंतर्ग्रहण, अंतर नाम से पता लग रहा है, भोजन को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाएगा, अंतर्ग्रहण। अमीबा का चित्र बनाएंगे आप, यहाँ खाद्य पदार्थ दिखाएंगे, यहाँ पर खाद्य रिक्तिका दिखाएंगे। खाद्य रिक्तिका का कार्य बाद में हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। फिलहाल तो खाद्य पदार्थ जो है वो शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाएगा पादाब के द्वारा, तो इस प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहेंगे। और जैसे ही भोजन शरीर के अंदर आ चुका है तो वहां पर खाद्य रिक्तिका के साथ मिलकर जो एंजाइम्स है यहाँ पर वो क्या कर देंगे, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ देंगे, तो भोजन सरल बन गया। तो इसको हम कहेंगे पाचन प्रक्रिया। और उसके बाद अवशोषण में जो पचा हुआ भोजन है, जो सरल हो गया भोजन, उसे अमीबा के पूरे शरीर में अवशोषित और वितरित किया जाएगा, तो उसे हम अवशोषण और स्वांगीकरण कहेंगे। जो भोज्य पदार्थ नहीं बच पाया उसे शरीर से बाहर झिल्ली से जो है वो अमीबा की सतह से बाहर की ओर फेंक दिया जाता है, निकाल दिया जाता है या निष्कासित कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे बहिक्षेपण। बच्चों, 4 नंबर में आपका ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रही हूँ। और इसको आप अगर एज इट इज करेंगे सिंपल तरीके से
तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा।